क्या हुआ बेटा? हाँ सर, थोड़ा सा बहुत तकलीफ हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ मैं, और पेपर काफ़ी करीब आ गया है। ठीक है, तो मुझे बस 3 टिप्स आप बता दीजिए कि मैं पेपर में 90% या 95% नंबर ले आऊँ। ठीक है, बहुत तकलीफ हो रहा है सर आजकल मुझे। बेटा पहले तो तुम बहाने बनाना छोड़ दो, ठीक है। तुम पढ़ने के लिए आओ। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज को क्या है? टाइम एनर्जी। 1 सेकंड, नैनो सेकंड भी वेस्ट नहीं करो तुम नैनो सेकंड वेस्ट मत करो। टाइम इंपॉर्टेंट बना लो अपना और बहाने बनाना छोड़ दो। यार पढ़ने में मन न लगे तो माँ बाप का चेहरा देख लिया करो, जरूर पढ़ोगे। 3 बातें आपको अगर किताब पर नहीं बना देंगे तो कहना मेरे पास आके बताना कि ऐसा हुआ था। बहाने मत बनाओ, तुमसे भी बोल रहा हूँ, बहाने मत बनाओ। नैनो सेकंड भी बर्बाद मत करो और माँ बाप का भरोसा मत तोड़ो यार। बस यही 3 बातें तुम्हें टावर बना देंगी। ओके, शुक्रिया मेरे दोस्तों, जैसे मैं फॉलो करूंगा, इस बात को मैं फॉलो करूंगा, और देखो मैं 90% या 95% नंबर लेकर के आऊंगा, और आप भी इन बातों को फॉलो करें। शिवम सर बेस्ट टीचर हैं और आप इसे लगातार पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए। इस बार आप ही बोर्ड के टॉपर बनेंगे। अरे यार तेरा भी 90% आएगा, तू भी चमकेगा। रुकना नहीं है तुझे, ये फिजिक्स दीवाना कह रहा है तुमसे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन इन्फिनेटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था कि नाभिक क्या होता है, नाभिक इतना छोटा कैसे होता है, नाभिक में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, नाभिकीय बल कैसा होता है, समस्थानिक कैसे होते हैं, संभारिक कैसे होते हैं, इन सबको हमने अच्छे से देख लिया। जो बच्चे नहीं देखे वो अगर आप जाके टाइप करोगे विजन इन्फिनिटर नाभिक एंड प्रमाण तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो नाभिकीय विखंडन है। 2 बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं का आज हम अध्ययन करेंगे कि इतनी ऊर्जा कैसे आती है जब बम दगता है। बम दगने से इतनी ऊर्जा कहाँ से आ जाती है, या बम विस्फोट होता है तो इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। तो हम लोग थोड़ा नाभिक के इंपॉर्टेंस को, उनके ड्रॉबैक को, दोनों को अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला आज का लेक्चर है इंपॉर्टेंट, वो है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन होता क्या है? नाभिक का टूटना, नाभिक का टूटना। तो टूटेगा, बड़ी चीजें टूटती है, यानी एक बड़ा नाभिक 2 छोटे नाभिकों में टूट जाए तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये टूटेगा क्यों? क्वेश्चन ये आता है सर, ये टूटेगा क्यों? अनस्टेबिलिटी। जो भारी नाभिक होते हैं वो छोटे नाभिक की तुलना में अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए नाभिकीय विखंडन होता है। तो यहां हम डिस्कशन करेंगे। यहां देखो बेटा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन के बमबारी से, अभी कैसे होगा देखो, मैं एक नाभिक ले रहा हूं, यहां ध्यान दो, एक नाभिक हमारे पास है, सपोज मान लो ये हमारे पास एक बड़ा सा नाभिक है, ये नाभिक है, एक नाभिक है बड़ा सा। ये बड़ा सा नाभिक का नाम है यूरेनियम 200, क्या है बेटा? यूरेनियम 235। हम यूरेनियम 235 ले रहे हैं, नाभिक है 92। ये नाभिक है, इस नाभिक पर हमने क्या किया? न्यूट्रॉनों की बमबारी करा दी। ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। ये नाभिक आराम से बैठा था बेचारा, इसके अंदर कलाह थी, ये टूटना चाहता था, वजह नहीं मिल रहा है, इसको वजह चाहिए। हमने जैसे इस न्यूट्रॉन को यहां पर किया, ये नाभिक 2, ये देखो न्यूट्रॉन यहां एंट्री कर गया, जैसे इधर आ गया, ये देखो न्यूट्रॉन यहां जैसे एंट्री किया, इस न्यूट्रॉन ने इसको 2 टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, अब जब न्यूट्रॉन के अंदर जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। देख रहे हो, न्यूट्रॉन गया तो अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल के बाद क्या होगा? यहां से 2 बड़े बड़े, ये देखो 2 नाभिक, छोटे छोटे 2 नाभिक बने, और प्लस 3 न्यूट्रॉन N01 और N01, 3 न्यूट्रॉनों की क्या हुआ बेटा? 3 न्यूट्रॉन। यानी देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है बेटा? जब हम एक भारी नाभिक यूरेनियम ले रहे हैं उदाहरण में, जब यूरेनियम के ऊपर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो न्यूट्रॉन गया, अब न्यूट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो इसको अनस्टेबल कर देगा। क्या कर देगा बेटा? अनस्टेबल कर दिया। इस न्यूट्रॉन ने इसके अंदर प्रवेश करके इसको क्या कर दिया? अनस्टेबल कर दिया, और ये होगा यूरेनियम 236 हो गया 92, और ये क्या है बेटा? अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो जब एक न्यूट्रॉन को हम किसी बड़े नाभिक के ऊपर बमबारी करते हैं, ध्यान देना, अगर न्यूट्रॉन बहुत फास्टर स्पीड होगा तो विखंडन नहीं होगा। मतलब न्यूट्रॉन की अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो ये निकल जाएगा सीधा,
तो इसका विखंडन नहीं होगा, इसका फिजन नहीं होगा। फिजन होने के लिए जो न्यूट्रॉन है हमारा, ये जो प्यारा सा खूबसूरत सा न्यूट्रॉन है जो तुम्हारी पढ़ाई को तोड़ता है, तुम्हारे बहले दोस्त, ये न्यूट्रॉन है, ये इसकी मॉडरेट है स्पीड। तो इसको जब इस पर हम डालते हैं तो ये बहुत आसानी से क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो इसके अंदर जाता है, कोल्यूजन कराता है, बार बार टक्कर होता है, दोनों नाराज हो जाते हैं। अब दो पार्टी बन जाती है यूरेनियम के अंदर। एक ये बंदा गया, इस बंदे के जाने से दो पार्टियां बन गई, एक पार्टी दूसरी जगह पर, दूसरी पार्टी दूसरी जगह में होगी। अब यहां पर ये अनस्टेबल हो गया, तो जब पार्टियां बनती है तो फिर टूटती, तो टूट गई। ये देखो, तो टूटे किसके, अब ये समान आकार के दो नाभिक में होता है, बेरिलियम ले लो और क्रिप्टॉन ले लो, ये दो नाभिकों में टूट जाता है। बेरिलियम क्रिप्टॉन ले लो, यानी ये है 56 और ये क्या है बेटा, इसको बेरिलियम 56 ले लो और ये है 144 और इसका क्या हो जाएगा, इसका कितना होता है 36 और ये होता है 89। समझ गए ना। तो बेरिलियम 144 और क्रिप्टॉन 89 में और बनते हैं, पोलोनियम भी बनता है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूं, एक वो आपको याद रखना है। यानी इसको क्या पता चलेगा, नाभिकीय विखंडन क्या है बेटा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन की बमबारी से समान आकार के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा अपार ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती, उच्च ऊर्जा जनरेट होती, बहुत ज्यादा ऊर्जा जनरेट होती इनके विखंडन से, बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ गए ना। तो इसमें क्या होता है कि एक यूरेनियम पर जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो न्यूट्रॉन दो भागों, यूरेनियम दो पार्टों में टूट जाता है और ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। समझ गए ना। अगर इसको मुझे रासायनिक रूप में लिखना है, ये तो आपके बनाने के लिए होगा कि ये यूरेनियम है, न्यूट्रॉन आया, फिर मुस्कुराया, अंदर चले जाऊं, अंदर गया, फिर घबराया, सबको परेशान किया, दो भागों में तोड़ के तीन निकल आए, अकेला गया था बंदा और निकला कितना, तीन। तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से कम 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, कम से कम लगभग 2.5, औसतन एनसीईआरटी 2.5 बोलती है, 2.5 न्यूट्रॉन निकलते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। समझ गए ना। लगभग करीब करीब ये जो ऊर्जा होती है, उच्च ऊर्जा, ये एक नाभिक 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में होती है, इतनी ऊर्जा निकलती है। तो चलो अगर इसको मैं अगर रासायनिक रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, यूरेनियम 92235 प्लस न्यूट्रॉन 01, इससे रिएक्शन हुआ तो ये बन गया यूरेनियम 92236 और ये अनस्टेबल है। उसके बाद ये दो छोटे छोटे नाभिकों में बेरिलियम और प्लस क्रिप्टॉन में टूट जाता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और प्लस 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। इसका क्या होता है 56 और ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 36 और 89। ये हमारी नाभिकीय। तो आपसे अगर पूछेगा, बोर्ड में पूछ रहा है, तो बोर्ड के लिए आपको ये, अगर आपसे नाभिकीय विखंडन पूछना है तो इसको लिख के ये आपको रासायनिक अपक्रिया दे देना है। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से नोट करो आप लोग। चलो नोट करो। इधर ध्यान दो बेटा, यहां पर ध्यान दो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ बातें जो नाभिकीय विखंडन में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने लिख दी है, इसको ध्यान से समझ लो। जो यूरेनियम 92235 है ना, उसका विघटन जो होता है मंद न्यूट्रॉन्स, दो यूरेनियम के दो समस्थानिक है, एक और एक है 92235 और 92238। ध्यान देना, यूरेनियम 92235 का विघटन मंद न्यूट्रॉनों से तथा 92238 का विघटन तीव्र न्यूट्रॉनों से होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। दूसरा क्या है, ये ऊर्जा आया कहां से, नाभिकीय विखंडन में इतनी ऊर्जा मिली कैसे। ये उसका रीजन है क्योंकि इसमें द्रव्यमान का क्षति होता है। देखो जो रासायनिक अपक्रिया आप देखते हो उसमें उतनी ऊर्जा नहीं मिलती क्योंकि उसमें द्रव्यमान क्षति नहीं होता है, लेकिन ये जो है इसमें द्रव्यमान क्षति होता है और वही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है। समझ गए ना। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान दो। 1 ग्राम यूरेनियम के विघटन से इतनी ऊर्जा 5 × 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इस ऊर्जा को मैं वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करूं तो 2 × 10⁴ किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। मतलब अगर इसको यूनिट बताऊं तो 1 यूनिट में कितना होता है बेटा,
1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। अब तुम जोड़ लो, तो यहां पर कितना किलोवाट घंटा, यानी 2 गुणे 10 के पावर 4 यूनिट ऊर्जा निकलेगी। 2 गुणे 10 के पावर 4 यूनिट, समझ रहे हो ना? बहुत ऊर्जा है 1 ग्राम यूरेनियम से। अच्छा, तो यूरेनियम के विखंडन से कुछ और अपक्रियाएं हो सकती हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि क्रिप्टानो बैरियम बनता है। यहाँ पर देखो, यूरेनियम के विघटन से जेनान और एसआर भी बनते हैं, और इसमें 2 न्यूट्रॉन ओरिजिनेट होते हैं, इसमें भी 2 न्यूट्रॉन, यानी औसतन यूरेनियम के विखंडन से लगभग 2.5 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं एक विखंडन से, समझ रहे हो ना? तो यानी यूरेनियम 92-235 अगर विघटित होगा तो जेनान भी बन सकता है, बैरियम के दूसरे आइसोटोप बन सकते हैं, यानी ये भी संभव अपक्रिया है यूरेनियम के विघटन से। लेकिन हर अपक्रिया में आपको ऊर्जा मिलेगी। अब एक बात और आता है, सर एक होता है रेडियो एक्टिव विघटन और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन, दोनों में अंतर क्या है? देखो, जो रेडियो एक्टिव विघटन है, क्या है बेटा? जो रेडियो एक्टिव विघटन है, जो रेडियो एक्टिव विघटन है, और जो हमारे पास न्यूक्लियर विघटन, ठीक है, रेडियो एक्टिव फिजन और न्यूक्लियर फिजन, दोनों में देखो ये जो होता है स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। क्या होता है बेटा? ये स्वतः होती है। जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है वो स्वतः होती है, यानी उसमें से स्वतः अल्फा बीटा गामा किरण निकलते रहते हैं, उससे ज्यादा ऊर्जा भी नहीं मिलती। तो सबसे पहले ये स्वतः में होती है, इसके लिए स्वतः नहीं होती है, इसके लिए न्यूट्रॉनों की बमबारी करनी पड़ती है। इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें जरूरत होती है। इसमें जो ऊर्जा निकलती है उसकी मात्रा कम होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बता दिया। क्या होता है रेडियो एक्टिव विघटन में, नोट कर लेना आप लोग, रेडियो एक्टिव विघटन में क्या होता है, ये स्वतः अपक्रिया होती है, और ये क्या होता है, ये स्वतः अपक्रिया नहीं होता, इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी करनी पड़ती है। रेडियो एक्टिव विघटन में बीटा गामा और अल्फा किरणें निकलते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, ये 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है और न्यूट्रॉन निकलते हैं, इससे कम ऊर्जा मिलती है, इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अब ये तो नाभिकीय विखंडन हो गया। अब हम बात कर लें नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अपक्रिया। क्या बात कर लें बेटा? नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अपक्रिया कैसी होती है? तो देखो यहाँ ध्यान दो, इसको हम मिटा लें, ठीक है, नोट कर लियो ना आप लोग। काश नाभिकीय विखंडन तुम लोगों के घर पे हो जाए, और शायद जो पढ़ाई नहीं करते उनके ऊपर यूरेनियम फोड़ दूं मैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? चलो, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अपक्रिया की बात कर लें। तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग नाभिकीय विखंडन श्रृंखला श्रृंखला अपक्रिया, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला या चैन रिएक्शन लिख लो, श्रृंखला अपक्रिया, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अपक्रिया। सर लिख नहीं पा रहे हो आप श्रृंखला, ठीक है, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अपक्रिया, यही तो लिख रहा था यार, श्रृंखला अपक्रिया। हम बात कर लेंगे नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अपक्रिया, न्यूक्लियर फिजन चैन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन। कुछ बच्चे कह रहे सर श्रृंखला नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया क्या होती है। नाभिकीय विखंडन में लिख लो, सॉरी बेटा क्या बात है, जितनी गलती। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला, तो नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला 2 तरह के विखंडन होता है। देखो, एक होता है नियंत्रित और दूसरा होता है अनियंत्रित। जो नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है नियंत्रित और दूसरी होती है क्या, नियंत्रित, अनियंत्रित। ये कैसे होता है? देखो, पहली बात श्रृंखला अपक्रिया कैसे होता है, ये हमारा यूरेनियम का नाभिक है, जब इस पर एक न्यूट्रॉन को हम डालेंगे, एक न्यूट्रॉन पड़ेगा तो इससे आपने देखा कि 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? अब ध्यान दो, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन 3 और यूरेनियम के पास जाएंगे, तो प्रत्येक से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे ना, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, देख रहे हो? ये देख रहे हो, यानी ये रुकेगा नहीं। कब तक नहीं रुकेगा? जब तक सारे यूरेनियम खत्म, यानी श्रृंखला इसी को कहते हैं।
कि एक बार शुरू हो जाए और चलती चले, कई स्टेप में होती है। अब जो नाभिक के विखंडन होता है बेटा, एक यूरेनियम के नाभिक को देकर तो कराएंगे नहीं कि हाँ हमारे पास लो सर शिवम सर ये लो यूरेनियम का एक नाभिक है, ये पकड़ो इस पर न्यूट्रॉन को फेंको। इतना आसान नहीं है कि यूरेनियम का नाभिक लिया इलेक्ट्रॉन को फेंक दी। अरे बेटा, नाभिक के विखंडन जो क्रिया है, ये यूरेनियम का एक स्लैब रखते हैं, टुकड़ा रखेंगे, उसमें अरबों आइटम होंगे यूरेनियम के, उसमें अरबों नाभिक होंगे। अब मैंने एक स्लैब ऐसे रख दिया, इधर से एक न्यूट्रॉन जू 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 करता हुआ आया, मटकता हुआ मस्ती में आया, ओहो आया, एक न्यूट्रॉन से टकरा, एक नाभिक से टकराया, उसको दो भागों में तोड़ा, फिर उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, वो आगे जाएंगे, तीन नाभिक से टकराएंगे, फिर वो और आगे जाएंगे 9 से, फिर 27, तो बढ़ती चली जाएगी। ऐसा, इसी अपक्रिया को हम श्रृंखला अपक्रिया कहते हैं, समझ गए ना। तो इसमें 2 स्टेप होता है, एक तो होता है नियंत्रित होता है जिसमें कंट्रोल हम कर लेते हैं, और एक होता है अनकंट्रोल्ड होता है, जो कई बार अगर जो इसका विखंडन जो होता है, एक बार जब हम न्यूट्रॉन को डाल देते हैं ना, तो ये न्यूट्रॉन कई बार तोड़ता चला जाता है, एक नाभिक को तोड़ता चला जाता है, तो एक चैन बन जाता है, एक बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाती है, कई बार विखंडन होता है, उसे नाभिक के विखंडन श्रृंखला अपक्रिया कहते हैं, समझ गए ना। अब आता है ये और भी नाभिक होंगे, फिर आगे तोड़ेगा, फिर और आगे तोड़ेगा, ऐसे तोड़ता चला जाएगा। सर क्या इतना आसान है? क्या इतना आसान है नाभिक के विखंडन? नाभिक के विखंडन श्रृंखला अपक्रिया बहुत कठिनाई है, क्योंकि आपको पता है 2 आइसोटोप होते हैं यूरेनियम के, एक होता है U235 यूरेनियम 235, और एक है यूरेनियम 238। ये 2 आइसोटोप है। अभी आपको मैंने एक बात बताई है कि इसको तोड़ने के लिए मंद न्यूट्रॉन चाहिए और इसको तोड़ने के लिए तीव्र न्यूट्रॉन। ये बंदा तीव्र न्यूट्रॉन से, अब तो यूरेनियम में दोनों होंगे, तो नाभिक के विखंडन में सर इसको तो तीव्र चाहिए, इसको तो मंद चाहिए। हमने एक तीव्र न्यूट्रॉन को डाला, वो गया, रास्ते में टकराएगा भी, तो टकराने का उसकी एनर्जी लॉस होगी ना। तो यूरेनियम 238 का विखंडन आसान नहीं है, ये नॉट प्रिसाइल, ये बहुत कठिन है यूरेनियम 92 238 का विखंडन कराना। क्योंकि मैंने डाला न्यूट्रॉन को, तीव्र न्यूट्रॉन को एक डाला, एक तीव्र न्यूट्रॉन गया, एक कस गया, कुछ मारा, एक यूरेनियम के नाभिक को मार दिया, उससे 2 निकले, अब 3 न्यूट्रॉन। क्या उनकी सेम स्पीड रहेगी? वो टकराएंगे जाके आगे, तो अपनी स्पीड को लॉस करेंगे, तो मंद हो जाएंगे, तो रुक जाएगा। तो फिर कैसे होगा नाभिक के विखंडन? यानी यूरेनियम 292 238 का विखंडन कराना आसान नहीं है, क्योंकि कोई चीज अगर मंद हो जाती है, जो तीव्र होती है उसको हम मंद कर सकते हैं, लेकिन मंद को तीव्र हम नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। जैसे न्यूट्रॉन की गति मंद है, इसको तीव्र करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है तीव्र गति से चल रहा है, उसको मंद किया जा सकता है, मंदक का प्रयोग करके। तो इसीलिए सबसे पहले यही कठिनाई होती है कि जो यूरेनियम का जो स्लैब है उसमें में से 92 235 को निकाला जाता है। और ऐसा नहीं है घर का आलू प्याज की वो टोकरी में से निकाल लोगे, जेब में भर लोगे, चल दोगे, ऐसे थोड़े होता है कि ऐसे पकड़ा यूरेनियम का स्लैब था, निकाल दिया, अरे भाई यूरेनियम 200 तू इधर जाओ, 235 इधर आओ, तुम इधर जाओ, ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग करते हो। आज पढ़ाई साइड में रखो यार, हटो, आज पार्टी। ये दोनों चिपके हुए हैं, इनको पढ़ाई पसंद है सिर्फ, तो इनको निकालना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो नाभिक के विखंडन श्रृंखला अपक्रिया होती है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कठिनाई है, और इतनी आसान नहीं होती जिस चीज को तुम पढ़ रहे हो किताबों में, मैंने ऐसे उठाया मारा विखंडन हो गया। तो 2 तरह के विखंडन होते हैं, हम लोग विखंडन समझ गए ना, श्रृंखला अपक्रिया जो कई स्टेप में होती है, ठीक है। इसको बनाओ, फिर मैं इसको नोट कर देता हूं, ठीक है। अब यहां ध्यान दो बेटा, नाभिक के विखंडन की श्रृंखला अपक्रिया को मैंने लिख दिया, इधर ध्यान दो। नाभिक के विखंडन की श्रृंखला अपक्रिया क्या होती है? जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम का 2 हल्के नाभिकों में विखंडन हो जाता है, ये तो जानते हो। उससे लगभग औसतन 2.5 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये न्यूट्रॉन आगे जाएंगे, अगर कंडीशन को अनुकूल मिल गया तो ये विखंडन कर सकते हैं, और विखंडन करेंगे तो और नए नाभिक भी बन सकते हैं, और नए नाभिकों का विखंडन हो जाएगा तो और नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो ये विखंडन चलती रहेगी।
ये प्रक्रिया चलती तो एक श्रृंखला बन जाती है, एक चैन बन जाती है, जिसे विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है, और इसी को नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैन बन जाता है। अब इसमें कठिनाई क्या है? देखो, जो हमारे पास यूरेनियम का टुकड़ा होता है, सबसे पहली बात सुन, जो यूरेनियम हमारे पास है, यूरेनियम, इस यूरेनियम में सबसे ज्यादा मात्रा होती है यूरेनियम 92,238 की, और प्लस यूरेनियम 92,235, दो मात्रा है। इनकी मात्रा बहुत कम होती है, औसतन 0.7% के आसपास होती है, और ये जानते ही बहुत ज्यादा होती है। यानी ये ज्यादा मात्रा में होते हैं यूरेनियम 92,238, और ये कम मात्रा में होते हैं। इनको तोड़ने के लिए हमें तीव्र न्यूट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए बेटा? तीव्र न्यूट्रॉन, और इनको कम। तो जब मैंने न्यूट्रॉनों की बमबारी किया, मान लो पहला नाभिक टूटा, तो इससे 3 न्यूट्रॉन निकले, वो आगे टकराएंगे तो उनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, वो मंद हो जाएंगे, तो फिर क्या वो आगे तोड़ पाएंगे? तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया तो रुक जाएगी। तो ये कठिनाई है, यानी हम कह सकते हैं, क्योंकि नाभिकीय विखंडन में देखो यूरेनियम यूरेनियम 92,238 का मात्रा बहुत अधिक होता है। बहुत क्या होता है बेटा? अधिक होता है, बहुत ज्यादा होते, अधिक होता। वही वाली हाल है, पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है। क्या करूं, कैसे पढ़ाऊं? वही तो दिक्कत। या तो मैं कहूं उनको अलग कर दूं, या तो कूट कूट के साइज छोटा कर दूं। यूरेनियम में 92,238 का मात्रा बहुत अधिक होता है, और ये तीव्र न्यूट्रॉनों से विखंडित होते हैं। तीव्र न्यूट्रॉनों से विखंडित होते हैं। किससे होते हैं बेटा? विखंडित, तीव्र न्यूट्रॉनों से विखंडित होते हैं। क्या हो रहा है शिवम सर, आपको क्या बताएं बेटा? विखंडित होते हैं। ये तीव्र न्यूट्रॉन से क्या होते हैं बेटा? विखंडित होते हैं। अब क्या होता है, जब विखंडन हो जाएगा तो उससे क्या होगा? तीव्र न्यूट्रॉन विखंडित होते हैं, इसलिए पहले नाभिक के विखंडन के बाद पहले नाभिक के विखंडन के बाद उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की गति मंद हो जाती है। इसलिए यूरेनियम 92,238 का विखंडन रुक जाता है, तो श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होगा। यही मेन बात है। अच्छा सोचो, अगर 92,235 होता, ज्यादा मात्रा में एक कम होता, तो कितना आसान होता विखंडन। काहे लोचा, एक न्यूट्रॉन डाला, बार बार विखंडन होगा, और अगर इनकी मात्रा कम होती तो ये भी विखंडित हो जाते, देखा तुमने। तो ये लोग बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, तो ये कठिनाई है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि अगर मुझे इसका निवारण क्या है, अगर मैं निवारण की बात करूं, इसको कैसे हम इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं, तो उस कठिनाई का निवारण जो सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हम क्या कर सकते हैं यहां पर, कि सबसे पहले यह पहला तो निवारण ये है कि यूरेनियम 92,235 को अलग कर ले। हम क्या कर ले बेटा? यूरेनियम 92,235 को अलग कर लिया है, और इतना आसान नहीं है अलग करना। या मंदक का प्रयोग कर, दूसरे स्तर में मंदक का प्रयोग करके
दो स्थितियों में हम ऐसा कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या होती है, जो क्रांतिक द्रव्यमान होता है, क्रांतिक साइज होती है। तो यूरेनियम के विखंडन के लिए एक मैग्नीट्यूड चाहिए द्रव्यमान का, मतलब वह निश्चित द्रव्यमान जिस पर नाभिक विखंडन हो सकता है, उसके बाद के द्रव्यमान के बाद नाभिक विखंडन नहीं होगा उससे कम द्रव्यमान पर, तो उसे हम क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, और उसी साइज को क्रांतिक साइज कहते हैं। समझ गए ना? तो क्रांतिक साइज, यही तो ये कठिनाइयां थी, और विखंडन करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है, घर पे नहीं कर सकते, रोटी बनाने से बहुत ज्यादा कठिन है। समझ गए ना? तो ये हो गया, यूरेनियम को हम या तो अलग कर लें या तो मंदक का प्रयोग कर लें। ठीक है, तो कठिनाइयां समझ में आ गई ना? तो लाल नोट कर लो, नोट कर लो आप लोग इसको अच्छे से। अब देखो, अब यहां पर ये हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। मैं एक दिन टीवी पे देख रहा था कि पाकिस्तान का एक बंदा, एक मंत्री बोला था, अरे यार मेरे पास पावर का बम है, मैं ब्लास्ट कर दूंगा। अरे भाई साहब, बम के विस्फोट से जो विनाशकारी गतिविधियां होती है ना, तुमको नहीं पता है, तुम्हें नहीं तो तुम ऐसा बोलते ही नहीं। नेताओं को पता ही नहीं रहता कि कितना खतरनाक है बम विस्फोट। समझ रहे हो ना? तो यहां पर देखो, आज मैं बताऊंगा कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। देखो, अनियंत्रित में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक यूरेनियम नाभिक है, ध्यान देना बेटा, हमारे पास एक यूरेनियम का नाभिक है। इस यूरेनियम पर हमने किसकी बमबारी की बेटा? एक न्यूट्रॉन की हमने बमबारी कर दी। ये न्यूट्रॉन हमारा N01। अब जब ये न्यूट्रॉन जाएगा इसके अंदर, तो इसको तोड़ेगा, तो इसको तोड़ेगा तो इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। देखो, हम उन दोनों को नहीं बना रहे, जो दो छोटे नाभिक बनते हैं जैसे बेरिलियम और क्रिप्टॉन, उनको नहीं बना रहा हूं मैं। देखता हूं विखंडन कैसे होगा। तो पहले इसका तोड़े, तो इससे 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके फिर 3 यूरेनियम को तोड़ेंगे औसतन। ये देखो, अब इनसे फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो विनोद? तो समझाओ पाकिस्तान वालों को कि नाभ के विखंडन से क्या होगा। नाभ के विखंडन से अनियंत्रित, अजीब है, इतनी भयंकर ऊर्जा निकलेगी। ये देखो, अभी आगे जाके फिर 3 को तोड़ेंगे। देख रहे हो, फिर इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। ये इतनी खतरनाक अपक्रिया होगी। ये देख रहे हो, 3 न्यूट्रॉन ऐसे निकलेंगे इससे टूटने के बाद, ऐसे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये देख रहे हो, अब देख रहे हो ऐसे टूटता जाएगा। और अभी हमने बताया था कि एक नाभ के विखंडन से 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। सोचो, अगर करोड़ों नाभ के विखंडन हो गया, कितनी ऊर्जा निकलेगी, कितना ताप निकलेगा। अरे वो एरिया ही बर्बाद हो जाएगा। ये जानते हो कब रुकेगा? जब जाके सारे के सारे यूरेनियम नाभिक टूट जाएंगे, तब ये अपक्रिया रुकेगी। और ये अपक्रिया नाभ के बम के विस्फोट के समय होती है, बहुत ही भयंकर यूरेनियम का। और इससे बहुत ज्यादा हानि होती, बहुत अपार ऊर्जा, ये विनाशकारी प्रक्रिया है, अनकंट्रोल्ड। देखो, विज्ञान के 2 रूप होते हैं, ये मैं विनाशकारी वाला रूप बताता हूं तुम्हें। जो नाभ के विखंडन का अगर गलत उपयोग किया जाए, अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, तो उसका ये परिणाम निकलेगा, बहुत सारे ऊर्जा निकलेंगे, बहुत सारे यूरेनियम के नाभिक टूटेंगे। यानी इसमें क्या होता है बेटा, इसमें यह एक भयंकर विनाशकारी अपक्रिया है। यह एक, मैं इस पर लिख देता हूं, यह एक भयंकर भयंकर इसको लिख लो, यह एक भयंकर विनाशकारी प्रक्रिया है यह प्रक्रिया तब तक
चलती रहती है जब तक कि यूरेनियम के सभी नाभिकों, यूरेनियम पदार्थ लिख लो, यूरेनियम पदार्थ के सभी नाभिकों का विखंडन नहीं हो जाता, विखंडन नहीं हो जाता। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक यूरेनियम के पदार्थ के सभी नाभिकों का विखंडन नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा वातावरण का ताप बहुत बढ़ जाता है। वातावरण का ताप क्या हो जाता है बेटा? बहुत बढ़ जाता है, जिससे कई किलोमीटर दूरी तक जीवन चिन्ह समाप्त हो जाते हैं, हो जाते हैं। ये इतनी भयंकर अपक्रिया है, समझ रहे हो ना? ये जो कहते नहीं है कि पाकिस्तान में दाग दूंगा, फोड़ दूंगा, अरे यार उससे रेडिएशन निकलेगा, बहुत ज्यादा विकिरण निकलती है और कई किलोमीटर एरिया तक बहुत ज्यादा पानी में मिल गई तो ये और खतरनाक। और बम को अगर हवा में दाग दिया आपने, विस्फोट कर दिया, तो ये और ही परिणामकारी हो जाती है, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब इतना खतरनाक है नाभिक विखंडन, अनियंत्रित अपक्रिया, नाभिक विखंडन की अनियंत्रित अपक्रिया। और यह प्रक्रिया क्या होती है? परमाणु बम के विस्फोट के समय उत्पन्न होती है। ये बात लिख लो, यह प्रक्रिया यहां पर लिख देता है, यह प्रक्रिया परमाणु बम के विस्फोट से में उत्पन्न होती है। समझ गया ना? ये इतनी खतरनाक है, बता दो दागे ये तो आके पढ़ लें, तब बोला करें, ऐसा स्टेटमेंट दिया करें। तो इसीलिए ये अवॉइड रहता है कि परमाणु बम का युद्धों में ना प्रयोग हो। इसीलिए आम आदमी को बनाने का अधिकार नहीं है मिसाइल उसाइल बम वगैरह की। इसका बहुत ज्यादा क्रोध में आके फेंक दिया, गुस्से में डाल दिया, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये विज्ञान का वो पक्ष है जो बहुत ही खतरनाक है। तो सर सब इसको क्यों पढ़ते हैं? इसको अवॉइड करें, इसको खत्म करें, इसका क्या जरूरत है? इस चीज को हटा देना चाहिए था। लेकिन हाँ, इससे एक और फायदा होता है। वो फायदा कैसे होता है कि इसका एक और पार्ट है जो बहुत फायदेमंद है। विज्ञान के दो रूप होते हैं, एक उसका अच्छा है। अब जैसे करंट बह रहा है, इसको मैं दूर ही से देखता हूं तो अच्छा है, अब मैं किसी कहने पर टच कर लूं तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तो विज्ञान में तुरंत रिजल्ट मिलता है, समझ गए ना? इतना नोट कर लो आप लोग, इसको अच्छे से नोट करो। चलो मेरे यारो, आपने नाभिक विखंडन का खतरनाक रूप देख लिया। अब हम नाभिक विखंडन का एक आराम से जो प्यारा रूप है, जो हमारे लिए यूजफुल है, उसको हम देखते हैं। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें? यानी नियंत्रित श्रृंखला आपके कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसको कृत्रिम विधियों द्वारा हम लोग रोकते हैं उस विखंडन के दर को। अगर सोचो, अभी सोचो, इतनी भयंकर ऊर्जा निकली थी, अगर वही ऊर्जा एक साथ ना निकलकर हम धीरे धीरे उसको निकाले तो कितना काम, बताओ कितना फायदेमंद हो जाएगा। वो ऊर्जा जो एक साथ निकली थी, जो खतरनाक हो गई थी, अगर उसी ऊर्जा को हम धीरे धीरे करके निकाले तो कितने फायदेमंद होगा। देखो उसका कहता रूप। तो यहां पर ध्यान दो, वही हम करने जा रहे हैं। ये नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कैसे होती है? जैसे हमारे पास एक यूरेनियम है, वही यूरेनियम है,
ये यूरेनियम था, इसको मैंने इससे टकराया तो इससे 3 औसतन, देखो 3 ही हमेशा नहीं निकलते हैं। देखो कई बच्चे कह देंगे सर ऐसा आप 3 बताते हो, यहाँ पर वो लिखा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। मैं एक बताने के लिए बता दूं, 3, 2.5, 2 निकलते हैं ऐसे औसत, एक से ज्यादा निकलते हैं नाभ के विखंडन में। अब ये 3 न्यूट्रॉन निकले, अगर मैं इन 2 न्यूट्रॉनों को रोक लूं, किसी के द्वारा अगर इन दोनों न्यूट्रॉनों को मैं रोक लूं, इनको मैं एब्जॉर्ब कर लूं, तो यहां पर देखो अब एक न्यूट्रॉन जाएगा तो एक ही यूरेनियम टूटेगा, इससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब इन 3 न्यूट्रॉनों को फिर मैं रोक लूं, जो कितना फायदा हो जाएगा, ध्यान से देखो, आपको फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये देखो, ये होता है कि किसी बुराई से अच्छाई को ढूंढकर उसको उपयोग कर लेना। ये साइंस आपको सिखाता है कि आप गलत चीजों को अच्छा कैसे प्रयोग कर सकते हो। यहां पर देखो, ये हमारे पास फिर यूरेनियम, फिर इससे 3 टूटे, 3 न्यूट्रॉन ऐसे निकले होंगे, फिर इनको मैं अगर ऐसे रोक लूं, ये देखो ये क्या करता है, ये है क्या है तीनों, इन्हीं को हम मंदक कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेटर, मंदक। ये तो या तो भारी जल होंगे, कोई पदार्थ होगा, या तो ये भारी जल होंगे या ग्रेफाइट होंगे। क्या होंगे बेटा? भारी जल D2, और ये क्या होंगे बेटा? ग्रेफाइट होंगे, यानी मंदक। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से देख पा रहे हो कि सर हर में एक विखंडन की दर नियत है। इसमें भी एक ही यूरेनियम नाभिक का विखंडन हुआ, इसमें भी एक ही यूरेनियम नाभिक का विखंडन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। अभी जो न्यूट्रॉन है ना एटिव, इनकी जो ये एनर्जी थी, इसको दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करके और इसका उपयोग कर सकते हैं। ये है नियंत्रित, जो कि नाभ के भट्ठी में होती है। कहां पर होती है बेटा? परमाणु भट्ठी, यानी नाभ के रिएक्टर में होती है। ठीक है, समझ गए ना? देखो यहां पर देखो, नाभ की नियंत्रित श्रृंखला क्रिया, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया नाभिकीय भट्ठी में होती है। नाभिकीय परमाणु भट्ठी लिख लो यहाँ पर, परमाणु भट्ठी में होती है। परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्ठी में होती है, दो। अब क्या, जो श्रृंखला क्रिया से उत्सर्जित, यहां पर होता क्या, कैसे ये नियंत्रित है। इसमें देखो, विखंडन अपक्रिया को नियंत्रित करने के लिए विखंडन अपक्रिया के दर को, अपक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए मंदक का प्रयोग करते हैं। मंदक का प्रयोग करते हैं, जो तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है, तथा उससे उत्पन्न उसकी गतिज ऊर्जा को अन्य उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, अन्य उपयोगी ऊर्जा में क्या कर लेते हैं बेटा? परिवर्तित कर लेते हैं। ये है वो एस्पेक्ट जो हमारे लिए यूजफुल है। यानी आपने देखा, नाभिकीय विखंडन हुआ, ऊर्जा निकली। 2 तरह से नाभिकीय विखंडन होता है, एक होता है अनकंट्रोल्ड, एक होता है कंट्रोल्ड। आपने देखा वो कितना विनाशकारी था। हमने कहा कि ये जो हो रहा है, इसकी दर को कैसे रोका जाए। अगर मैं इस ऊर्जा को एक साथ ना निकाल कर इसको धीरे धीरे निकालूं,
और इसको कंट्रोल कर ले जाऊं तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। ये अपार ऊर्जा का उपयोग हो सकता है। बाद में 3% से ज्यादा जो ऊर्जा आती है, विद्युत ऊर्जा, वो नाभ के भट्ठी से ही आती है और इसके दर को बढ़ाया जा सकता है और अच्छे से इसको रोका जा सकता है। तो जो नाभ के विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया होती है, प्रमाण भट्ठी में होती है। और विखंडन अपक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, मंदक का प्रयोग करते हैं। जो बहुत तेज चलने वाले न्यूट्रॉनों की इस ऊर्जा को, जो गतिज ऊर्जा था, इसको उष्मीय ऊर्जा में करके फिर इसको वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है और ये फायदेमंद होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है नाभ के विखंडन। तो आपने देखा कि यार नाभ के विखंडन की श्रृंखला अपक्रिया में आपने अपक्रिया को देखा, नाभ के विखंडन पहले देखा, वो कितनी प्रकार की होती है, उसमें कठिनाइयाँ कैसे आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को बेटा माइक्रो लेवल पर आप एज्यूम किया करो, आप इसको फील लिया करो, खुद भी समझा करो या होता कैसे, क्यों पढ़ाया जाता है। ये तुम्हारा भविष्य है, आपको आगे आपके माइंड का, ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, समझ गए ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज के लिए यहीं तक का वीडियो है। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर हम लोग नाभ के भट्ठी के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, फिर नाभ के संलयन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सूर्य में इतना ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से आता है उसको भी बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।